जय भीम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिथुन दा, आप देख रहे हैं बहुजन योद्धा। साथियों, कहने में बड़ी खुशी की बात हो रही है कि 9 अक्टूबर का दिन बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 9 अक्टूबर के दिन ही मान्यवर कांशीराम साहब जी का था और मान्यवर कांशीराम साहब जी के मौके पर ही चंद्रशेखर आज़ाद जी रैलियाँ करेंगे। और रैली कहाँ करेंगे, कब करेंगे, इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जी 9 अक्टूबर के दिन ही मैदान बुक कर दिए हैं। वह कौन सी मैदान है बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यानी अंबेडकर पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी रैलियां करेंगे। इस बीच सबसे बड़ी खबर खुल के सामने आ रही है कि 9 अक्टूबर के दिन ही बहन कुमारी मायावती जी भी रैलियां कर सकती हैं। अभी उनका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नंबर एक्स पे कोई भी मतलब कि ट्वीट निकल कर सामने नहीं आया है कि कब करेंगी, कब वो बुक करेंगी, कितने तारीख को बुक करेंगी। लेकिन बता दूं साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जी 9 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अंबेडकर पार्क मैदान को बुक कर दिए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी रैलियां करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि बहन कुमारी मायावती जी पर तमाम मीडिया ने उंगली उठा रही हैं, बोल रहे हैं कि बहन जी अब तक क्यों नहीं ट्वीट की, क्यों नहीं बता रही हैं। कोई ऑफिशियल खबर अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है कि बहन कुमारी मायावती जी जन्मदिन मना सकती हैं माननीय कांशीराम साहब जी का। साथियों, बता दें कि माननीय कांशीराम साहब जी का अक्टूबर के दिन ही हुआ था और इस मौके पर सबसे बड़ी बेमिसाल रैलियां चंद्रशेखर आज़ाद जी की होने जा रही है रामाबाई मैदान लखनऊ में। साथियों, बता दूं उससे पहले कि बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट अभी निकल कर सामने नहीं आया है। तमाम मीडिया वाले ने पूछ जांच कर रहे हैं, दौरारी में हैं, भागम भाग लग चुका है कि बहन जी का कोई सोशल मीडिया एक्स पर भी कोई जवाब नहीं आया है, कोई मतलब कि ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है उनका कि कब करेंगी नहीं करेंगी। तो अरे भाई, वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं कि वो कब क्या निर्णय लेती हैं किसी को पता नहीं चलता है। निर्णय लेती हैं वो बहुत ही सख्त और मजबूती के साथ लेती हैं। तो बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का रैलिया तो 9 अक्टूबर के दिन होगा रामाबाई मैदान लखनऊ में और बहन जी का अभी तक कोई खबर निकल कर नहीं आया है। उससे पहले मैं बता दूं कि तमाम लोग पूछ जांच कर रहे हैं कि बहन जी अगर कोई भी ट्वीट करके अगर बता दे इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नंबर एक्स पर तो हम लोग आगे से टिकट बुक कर लेते हैं और चले जाते हैं। तो ये हम भी कहेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नंबर एक्स पे उनका ट्वीट जल्द ही आने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहन जी बहुत ही आगे पीछे सोच कर निर्णय लेती हैं। ऐसा नहीं होता है कि उठी और जाके मीडिया के सामने बोल दें कि हम ये करने वाले हैं, वो होता नहीं है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो बहन जी को आज तक मजबूती नेता माना गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि जनता की यह खबर निकल कर सामने आ रही है कि तमाम रैलियां करते नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। इस बीच में बहन कुमारी मायावती जी का कोई भी लोग रोड पे नहीं आए हैं, ना कोई सोशल मीडिया पर कोई दिखाई देते हैं। अरे भाई, मैं आपको बता दूं कि बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं और आप लोगों के निर्णय से वो कार्य करें, ये हरगिज हो नहीं सकता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बहन जी एक ऐसी नेता हैं और ये क्या सोच के आगे चलती हैं, एक कानो कान किसी को खबर नहीं लगता। जब अपने पार्टी के लोगों को पता नहीं चलता है तो आप लोग तो दिल्ली आसमान की फ़र्क है। वहीं पे सबसे बड़ी खबर खुल के सामने आ रही है कि 9 अक्टूबर के दिन जब चंद्रशेखर आज़ाद जी जब रामाबाई मैदान को बुक किए तो बुक करने से पहले वो अपने दर्शकों को क्या बताएं, ये पहले वीडियो आप खुद देखें। अक्टूबर को लखनऊ में हमारे बहुजन समाज के जो ओबीसी समाज के जो भाई हैं उनके लिए अधिकार सम्मेलन हम लोग जो है लखनऊ में करेंगे। जैसे अभी हमने मुस्लिम संवाद का कार्यक्रम रखा था उनके विषयों को सुनने के लिए और उन पर कैसे काम करना है। पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, अधिकार सम्मेलन 9
अक्टूबर को लखनऊ में होगा आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में, जैसे अभी ये प्रभु सम्मेलन हो रहे हैं उसी तरह से दोबारा बता रहा हूं 9 अक्टूबर 2025 लखनऊ। भाईचारा बनाओ, अस्तित्व। तो आपने वीडियो देखा चंद्रशेखर जी का कि क्या वो कुछ बोल रहे थे, तो हकीकत है कि रामाबाई मैदान को बुक कर दिए और 9 अक्टूबर को उनकी रैलियां होने वाली है, बेमिसाल रैली होने वाली है। उसके बाद बहन जी का रैली होगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि बहन जी का जब भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती होता है तो उस मौके पर रैली नहीं करती हैं, और माननीय कांशीराम साहब जी का जन्मदिन होता है तो मौके पर रैली नहीं करती हैं। अरे भाई क्यों करें? क्या आप लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं 9 अक्टूबर के दिन, जुलूस निकालते हैं, तो आप लोगों के खुशी के लिए बहन जी रैलियां नहीं करती हैं कि हम जब रैलियां करने लगेंगे तो आप लोग गांव समाज को छोड़ के हमारी रैली में आप लोग आ जाएंगे। कोई भी डेट पे कार्यक्रम नहीं रखती हैं। क्यों नहीं रखती है? कि जब छोटे छोटे बच्चे अपने गांव समाज में देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है, तो उससे आप लोगों से कुछ उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह बढ़ने के बाद साथ साथ उनके अंदर की हौसला जागेगी कि बाबा साहब कौन थे। 9 अक्टूबर के दिन माननीय कांशीराम साहब जी का आया जाता है। जब 9 अक्टूबर के दिन आप लोग छोड़ के चले जाएंगे तो छोटे छोटे जो बच्चे होंगे, माताएं होंगी, बहनें होंगी, उनको थोड़ा सा पता नहीं चलेगा कि 9 अक्टूबर के दिन किसका कब हुआ है, कि हमारे लिए क्या किए थे। तो इसके लिए बहन जी 9 अक्टूबर के दिन, किसी भी डेट के दिन किसी महापुरुषों का जन्म हुआ है तो उस मौके पे बहन जी ने कभी भी वो रैलियां नहीं की हैं, ना जन्मदिन मनाती हैं। इसलिए नहीं मनाती हैं कि लोग जब हमारे पास चले आ जाएंगे तो गाँव की महिलाएं, बुजुर्ग, लड़के हैं होंगे, वो कैसे उनको पता चलेगा कि इनका जन्मदिन कब है और क्यों मनाया जाता है, हमारे समाज के लिए किए क्या है। पहली बात तो आपको लोग समझ में आ गई। दूसरी बात कि जब चंद्रशेखर आज़ाद जी रैलियां करने जा रहे हैं 9 अक्टूबर के दिन, उस टाइम बता दूं कि बहन जी भी रैलियां करेंगी। कोई अभी ऑफिशियल खबर निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन हम आपको बता दें कि बहन जी के लोग रोड पे जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी रोजाना 2-4 हजार लोग उनके पार्टी में जुड़ रहे हैं, विश्वनाथ पाल जी का साथ दे रहे हैं। आप लोग कैसे कहते हैं कि विश्वनाथ पाल जी कार्य नहीं करते हैं, बीएसपी के लोग कार्य नहीं करते हैं? अरे भाई आप समझाएंगे तब बीएसपी कार्य करेगी। बीएसपी जिस दिन आप लोगों को पढ़ने का सुविधान ढंग नहीं था, उस समय बीएसपी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। और उन्हीं का देन है कि आप लोग बोल पा रहे हैं, उनकी पार्टी में जाके ऐड हो जा रहे हैं। बहन जी का देन है। अगर बहन जी नहीं होती तो बाबा साहब का और माननीय कांशीराम साहब जी का पन्ना पलट दिया गया होता और उसको दबा दिया गया होता। इन पन्ना को खोलने वाली बहन कुमारी मायावती जी हैं। आप लोग बोलते हैं कि बहन जी की अस्तित्व डूब गया है, खत्म हो चुका है, चंद्रशेखर जी को देना है। अरे भाई चंद्रशेखर जी को दीजिए। चंद्रशेखर जी भी अपने समाज के हैं। ऐसा नहीं है चंद्रशेखर जी अगर दूसरे समाज के होते, चंद्रशेखर जी अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब के विचारधारा पर नहीं होते तो अपने झंडे का रंग नीला नहीं रखता, अपने गमछे का रंग नीला नहीं रखते और अपने समाज का कार्य नहीं करते। कार्य करते हैं, लेकिन हमको गांव-गांव में जाकर बताना होगा कि बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद को इस टाइम मिलने का टाइम आ गया। अगर ये लोग दोनों मिल के कार्य नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि हमारा समाज तो वैसे ही बिखर रहा है और वैसे बिखरने में टाइम नहीं लगेगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि माननीय और कांशीराम साहब के विचारधाराओं पे चले लोग। हर मंचों पे आगाह करते हुए कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी कि हम माननीय कांशीराम साहब के विचारधाराओं पे चलते हैं। अब तो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम साहब, लेकिन इनको कौन बताएगा कि आप भी उनकी विचारधारा पे चल रहे हैं, बहन जी भी विचारधारा पे उनकी चल रहे हैं, तो आप लोग अलग क्यों हैं? तो इनको बहुत ही समझने की बात है। अपने समाज को जगाइए, बताइए कि इन लोगों को सामने आना चाहिए। हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग बताइए कि बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी दोनों मिलेंगे तो बेमिसाल होगा। और इस भारत में बहुमत जितनी तरीका से आएगी वो कोई पार्टी नहीं ला सकती है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि बहन कुमारी मायावती जी के लोग जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं और बहन जी
बहन जी को भी पता है कि 2007 के बाद आज तक हमारी पार्टी का ग्राफ गिरता ही गया है, बढ़ता नहीं गया है। तो बहन जी को भी ये समझ में आया है। बहन जी के जितने भी लोग हैं ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि इंदू चौधरी हैं, इंदू चौधरी दी रोड पे जनता के बीच जा के कार्य कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह है नेशनल दस्तक वाले, वो भी अपने ज़मीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे कई नेता हैं जो कार्य करते हैं। विश्वनाथ पाल जी हैं जो तन मन जी जान लगा के कार्य कर रहे हैं। 1000 2000 200-400 लोग हरदम हमेशा मिल रहे हैं और जुड़ रहे हैं बीएसपी में। कैसे आप कहते हैं कि नहीं कार्य होता है? आप लोगों को समझने की देरी है। जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन समझ लीजिए बीएसपी जीत गई। बता दूं, चंद्रशेखर आजाद जी लगातार रैलियां कर रहे हैं। रैली का नाम रखे हैं अस्तित्व बचाओ भाईचारा सम्मेलन, और इसको जमीनी स्तर से लगातार इस जिले में, इस राज्य में, इस जिले में, इस राज्य में लगातार कर रहे हैं। अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में रैलियां किए थे। एसएससी का जो एग्जाम हुआ था, अभ्यर्थियों के साथ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नेता बैठे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी भी जमीनी स्तर पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और आप लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी रैलियाँ कर रहे, लोगों के बीच जा रहे हैं। बहन जी क्यों नहीं जा रही है? तो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए कि विश्वनाथ पाल जी यहाँ पे हो गए, नेशनल दस्तक वाले शंभू कुमार जी, और इंदू चौधरी जी हो गई। ऐसे तमाम नेता हैं जो कार्य कर रहे हैं। आकाश आनंद जी लगातार दौरे पर हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी लगातार दौरे पे हैं, कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिएगा 2027 में बहुजन समाज पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं पे मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जी बलिया की धरती पर भी पहुंचे थे। जो आपको पता होगा, कुछ दिनों की बात है, बलिया की दलित इंजीनियर को बीजेपी नेता ने दौड़ा कर मारा था। उस बीच चंद्रशेखर आजाद जी आवाज़ उठाए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी रामाबाई मैदान में अपनी रैलियां कर सकती हैं। और इस बीच में सबसे बड़ी खबर खुल के आ रही है कि जिसकी जितनी रैलियां रहेगी उसी का सत्ता होने वाला है। या चंद्रशेखर आजाद जी बड़ी रैलियां करे या बहन कुमारी मायावती जी रैलियां करे, इन दोनों के बीच बता दूं कि बहुत ही बेमिसाल रैलियां होने वाली है। और लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस रैलियां में। देखने वाली बात है कि रैलियां किसकी बड़ी होगी। जितनी बड़ी जिसकी रैलियां होगी, समझ लीजिएगा कि उसी का कुर्सी होने वाला है, सत्ता उसी का आने वाला है। अभी तक 8 और 9 तारीख को रामाबाई मैदान लखनऊ बुक हो चुकी है, लेकिन अभी तक बहन जी का कोई निर्णय नहीं आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नंबर X पर कोई निर्णय निकल कर नहीं आया कि बहन जी कब रैलियां करेंगी, कितने तारीख को करेंगी, ये कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, बीएसपी रामाबाई मैदान में रैलियां करेगी। अब कब करेंगी ये भी हम आपको बताएंगे। तो यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने लोगों को यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा कि ताकि वो भी समझे कि बहन जी बाबा साहब के जन्मदिन पर और माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन पर रैलियां क्यों नहीं करती हैं। ये आप जरूर, इसलिए आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।